लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करें दर्शकों, और बड़ी खबर दरअसल जो है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर है। राहुल गांधी को लेकर वायनाड में फिर से एक बार चुनाव के बिगुल फूंक चुके हैं। जो चुनाव आयोग ने अल्टीमेटम दिया था, जो वक्त दिया था, वो अब जो है खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी को मोहलत पे मोहलत मिला था, वक्त पे वक्त मिला था, लेकिन उनका अहंकार उनको ले डूबा। उनकी कांग्रेस की टीम बार बार कह रही थी हम बचा लेंगे, हम बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और अब क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की लीगल टीम बार बार कह रही थी कि हम राहुल गांधी को बचा लेंगे, और उस पर क्या कुछ करे तो जरा गौर से सुनिए। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता।
और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। देखा आपने, अब वायनाड को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उपचुनाव होंगे। अब राहुल गांधी की सदस्यता ही वापस नहीं हुई तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? इसका मतलब ये कि क्या उसकी जगह कोई और होगा? क्या प्रियंका गांधी होंगी? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में होगा। क्या कांग्रेस फिर से चुनाव आयोग जाएगी? एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, इस मसले पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या राहुल गांधी अब जीत पाएंगे? क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी फिर से एक बार सदस्यता को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ पाएंगे? ये तमाम अहम सवाल है। देखते हैं इस मसले पर अब क्या कुछ होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।